नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपकी जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके, ये आपके 2023 पेपर में पूछे गए हैं। ये आपके नए प्रश्न हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका जो है मैप के आधारित आपका ये प्रश्न होगा। आपसे मैप से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है की दिशाएं क्रमश क्या होगी। तो आपको पूछा गया भारत की राजधानी कहाँ पे है। सपोज यहाँ पे दिल्ली है, तो आपको जो है बताना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो होती है वो यहाँ पे हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। यानी आप जो जाएंगे सबसे पहले आपको हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो दिल्ली से आपको उत्तर प्रदेश यहाँ कहीं हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले आप दक्षिण में जाओगे, फिर पश्चिम में जाओगे, तो फिर पूर्व में जाओगे आप। ठीक है, ये पूर्व है। सबसे पहले आप दक्षिण गए, फिर पूर्व गए, और फिर बता देता हूँ ये आपका दिल्ली है, यहाँ पे डी लिख दिया मैंने। और आपका उत्तर प्रदेश थोड़ा नीचे है। ठीक है, तो आप सबसे पहले दक्षिण जाओगे और फिर क्या है पूर्व जाओगे। तो दक्षिण पूर्व आपका जो है सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए। और फिर आप दक्षिण जाओगे और फिर आप पश्चिम जाओगे, तो यहाँ पे आपका पड़ेगा राजस्थान का जयपुर। ठीक है, तो दक्षिण और पूर्व, और पहला हो जाएगा दक्षिण और पूर्व, और दूसरा हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपका जो कि ऑप्शन सेकंड है आपका। ठीक है, आपके मैप पे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। फिर आपका दूसरा प्रश्न आपका कि एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है जो कि डैश से बना व्यंजन है। यहाँ पर डैश हो जाएगा, डैश से बना व्यंजन है। जो आपकी भरली वांगी होती है ये आपकी महाराष्ट्र में खाई जाती है। और यह किससे बनी रहती है ये आपसे पूछा गया है। छोटे छोटे भरवा बैंगन को आप जो है भरली वांगी कहते हो। बिल्कुल सही, आपका यही सही आंसर हो जाएगा कि जब आप जो है छोटे छोटे बैंगन को उसके अंदर भरते हो तो उसको क्या बोला जाता है, भरवा बैंगन बोला जाता है। और उसको महाराष्ट्र में आपका भरली वांगी बोला जाता है। आपको याद रखना है, आपका भोजन से रिलेटेड आपके कई बार आपके प्रश्न आते हैं। ये आपका नया प्रश्न पूछ दिया उसने। अगला आपका पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकार एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा आपसे पूछा गया है पक्षियों के जो पंख होते हैं उसके बारे में आपका ये प्रश्न है। तो आपको इनमें से सही उत्तर ढूंढना है कि विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में पंख आपके काम आते हैं पक्षी के। ये गलत हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, गलत हो जाएगा। उन्हें गर्म रखने में, बिल्कुल उनके पंख जो होते हैं उन्हें गर्म रखने के काम आते हैं। अगला है कि विभिन्न तरीक़ों से चलने में, गलत हो जाएगा। पंख जो होता है वो चलने में काम नहीं आता है पक्षियों के। डी है कि उन्हें जल रोधक रखने में, यानी उनको जल रोधक रखने में। बिल्कुल सही, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है बी और डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको देखना है कि बी और डी कहाँ पे है। तो आपका जो है यहाँ पे जो है सेकंड आपका सही हो जाएगा कि बी और डी आपका सही है आपके पक्षी से रिलेटेड। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। आपके जितने भी पशु जो अंडे देते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। जो पशु अंडे देते हैं उनके कान बाहर नहीं होते, उनके कान अंदर पाए जाते हैं। जैसे आपके सांप हो गए, आपकी मुर्गी हो गई, ये सब इनके कान क्या होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। बिल्कुल सही, ये आपका सही है। बाहरी कान होते हैं ये भी गलत हो जाएगा। आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, शरीर पर उनके बाल नहीं होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन सेकंड कि उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने
एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची। आपसे पूछा गया है एनसीईआरटी में कई महिलाओं के बारे में दिया गया आपका। कर्णम मालेश्वरी जो हैं ये आपकी वेट लिफ्टर हैं और ये आपकी जो है आंध्र प्रदेश की हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि कर्णम मालेश्वरी के बारे में भी। ये आपको यहाँ पे हो जाएगा सुनीता विलियम्स आपकी एस्ट्रोनॉट हैं, तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। सूर्यमणि जो हैं ये आपकी जंगल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है आपके जो है बचेंद्री पाल कहाँ की थी? बचेंद्री पाल आपकी उत्तरकाशी उत्तराखंड की थी और इन्होंने क्या है माउंट एवरेस्ट पर फतेह की थी। और इन्होंने जहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी वो था आपका नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि आपका पाया जाता है कहाँ? उत्तरकाशी उत्तराखंड में। या तो आपको याद रखना है उत्तरकाशी उत्तराखंड से ये बिलोंग करती थी। ये उत्तराखंड की ही रहने वाली थी और इन्होंने जो आपकी पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ली थी ये ली थी आपकी उत्तरकाशी के उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ली थी और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने प्रशिक्षण लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, बचेंद्री पाल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि मणिपुर के बारे में पहली बार आपका जो है मणिपुर पे प्रश्न आया। आपका आसाम पे प्रश्न आता था, जो आपका लद्दाख पे प्रश्न आता था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या है मणिपुर पे आपका प्रश्न पूछ दिया। तो चलिए देखते हैं हम। मणिपुर का अर्थ रत्नों की भूमि है, बिल्कुल सही। ये तो आपका सही है कि मणिपुर का जो अर्थ होता है वो होता है आपके रत्नों की भूमि। आपका जो है रत्नों की भूमि आपको मणिपुर को कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। आपका लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है। जो लावनी होता है मणिपुर का, लावनी जो है महाराष्ट्र में होता है आपका, ये भी आपका गलत हो जाएगा। लावनी मणिपुर का लोक नृत्य नहीं है। लोक तट झील गोलाकार तैरने वाली दलदलों के लिए जानी जाती है, जिन्हें फूंदी कहा जाता है। आपका लोक टक जो झील होती है ये एक झील होती है जो कि आपकी कहाँ पाई जाती है? कि मणिपुर में पाई जाती है और इसमें क्या है दलदल होने के कारण इसको फुंदी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका सही है। मणिपुर बांस के उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है। नहीं, मणिपुर बांस का नहीं, आसाम आपका बांस के लिए होता है। तो आपका इसमें से जो सही आपका है ए और सी आपका सही हो जाएगा कि मणिपुर को आप रत्नों की भूमि कहा जाता है और यहाँ का लोकटक झील गोलाकार आकार का होता है जो आपकी दलदल होता है और उसे हम फुंदी भी कहते हैं। तो ए और सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए और सी यानी आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका नया प्रश्न है। कार्य ऐसी चीज है जिसे हम यहाँ पे डैश रहेगा, डैश के लिए करते हैं। यश कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए, स्वयं को और अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण देने के लिए या फिर ऊर्जा बचाने के लिए। कि आप कार्य क्यों करते हो ये आपसे पूछा गया। यश कमाने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, स्वयं को और अन्य को सहारा या फिर भरण पोषण देने के लिए बिल्कुल सही है। ऊर्जा बचाने के लिए भी आपका जो है गलत हो जाएगा। तो केवल आपका जो है ऑप्शन सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी आपका थर्ड आपका सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया हाथियों के बारे में, आपके जानवर जो आपके पर्यावरण में आपके जानवरों के बारे में आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है हाथियों के झुंड में आपका जो है प्रश्न पूछा गया, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। ये आपका जो है गलत प्रश्न हो जाएगा। नर हाथी नहीं होते हैं, केवल मादा और बच्चे हाथी होते हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया है। अगला कह रहा है कि उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। ये भी आपका गलत हो जाएगा कि उनके झुंड में सारे नर हाथी नहीं रहते हैं। उनके झुंड में जो है मादा हाथी और छोटे उनके बच्चे रहते हैं। नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। बिल्कुल सही है, आपका सही है कि नर हाथी जो रहता है वह झुंड में केवल 14-15 वर्ष तक रहता है, उसके बाद वह झुंड को छोड़कर चला जाता है। उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हथनियों के बच्चे रहते हैं।
ये भी आपका सही है। उनके झुंड में कौन रहता है? मादाएं एवं हथनियों के बच्चे, यानी ऑप्शन सी और डी आपका सही है और ए और बी आपका गलत हो गया। तो ए और जो है आपका सी और डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा गया है कि तारा जो है उसे क्या होता है, मिजोरम से है, उसकी सहेली जो है मिजोरम से है। सोना, सोना की सहेली तारा है और तारा को हिंदी बोलने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो तारा जो होता है, आपको पूछा गया है कि मिजोरम में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो मिजोरम में बोले जाने वाली भाषा हो जाएगी मिजो, लुसी और कुकी। आपको याद रखना है सेकंड ऑप्शन। एक ऑप्शन भी आप याद रखोगे मिजो, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरण ईंधन कहा जाता है, यानी कभी ना फिनिश होने वाला ईंधन कहा जाता है, क्योंकि यह क्या है, प्रदूषण फैलाते हैं, बिल्कुल गलत। महंगे होते हैं, गलत। प्रभाजी आसवन के द्वारा किए जाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। बनाने में कई साल लगते हैं, बिल्कुल सही। आपका जो कोयला और पेट्रोल होता है उसको बनाने में जो है कई साल लग जाते हैं, तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है, खाना पकाने के लिए, गर्म रखने के लिए, सांस लेने के लिए या फिर टेंट लगाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका, अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य कौन से हैं? तो ये आपका साउथ का इलाका हो गया भारत का, और यहाँ पे आपका अरेबियन सी, अरब सागर हो गया, तो एक एक केरला हो गया, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे कर्नाटक हो गया, फिर आपका गोवा हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र होगा आपका बिल्कुल सही, कर्नाटक भी होगा, और जो है आपका गोवा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये भी आपका आंध्र प्रदेश नहीं होगा, और जो है तेलंगाना भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका गोवा, महाराष्ट्र और केरल, यानी आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। मैप्स आपके कई बार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला आपका, ये नए प्रश्न है, बिल्कुल 2023 के प्रश्न है आपके, ऑनलाइन शिफ्ट के प्रश्न है कि राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, क्या कहलाया जाता है? 7 से 9 पीतल के घड़ों के साथ एक नृत्य करती हैं, उसे कहते हैं हम तेरा ताली। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आपको याद रखना है, ये बिल्कुल आपके नए प्रश्न है। ठीक है, अगला आपका, ये थोड़े यहाँ पे मिस्टेक और की है, यहाँ पे हो जाएगा मधुबनी। ये आपको मधुबनी पेंटिंग से आपका प्रश्न है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक और की है यहाँ पे, मधुबनी। तो मधुबनी क्या है आपसे पूछा गया है? झील है राजस्थान की? नहीं। बिहार की शॉल है? नहीं। आंध्र प्रदेश में बुनी साड़ी? नहीं। बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है ये। क्योंकि आपकी मधुबनी जो होती है कि पेंटिंग होती है, जो कि आपकी कहाँ पाई जाती है? बिहार में पाई जाती है, और बिहार का एक स्थान का नाम भी आपका क्या है? मधुबनी है। तो ऑप्शन डी और ई आपका सही आंसर है, ए बी सी आपका गलत है। तो डी और ई आपका इसमें क्या है? सही आंसर है, यानी आपका ऑप्शन फोर्थ इसमें सही है। डी और ई आपका सही आंसर हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड आपके कई बार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। शोभित किताब में एक चित्र दिखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं, लड़की क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित है? कि आपका शोभित जो है उसने लड़के को गोटियां खेलते देखा और लड़कों को क्या है, क्रिकेट खेलते हुए देखा, तो वो अपने क्या है, अपने शिक्षक से प्रश्न पूछ रहा है। तो इस जो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के इस घटना में सम्मिलित है। आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना, बिल्कुल सही, ये तो आपका सही हो जाएगा। व्यापक संस्कृति नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, कि आपका व्यापक संस्कृति नजरिया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा।
अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, यानी अवलोकन यानी देख रहा है बच्चा, बिल्कुल सही। सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना, तो ये नहीं हो जाएगा आपका, यानी ए बी और सी आपका सही आंसर हो जाएगा, पहले ही आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 प्रश्न आपका, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा दूसरे के अपने विद्यार्थी के समक्ष विषय जो रखेंगे आप ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हो, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी। यानी आप जो है ईवीएस के आप शिक्षक हैं और आप जो अपने विद्यार्थी को क्या है ऋतुएं पढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या रखोगे उसके सामने, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, संप्रत ऋतु समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तक का उपयोग करना, चार्ट और पुस्तक का उपयोग करेंगे। श्यामपट्ट पर लिखे विषय ऋतुओं को बाद में समझाने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग करेंगे, यानी फिर उनको क्या है वीडियो दिखाएंगे। ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ाने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग करेंगे। ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतें, पहनने के वस्त्रों को संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग करेंगे। ठीक है, आप जो है उनकी जो है ऋतुओं को समझाने के लिए सबसे पहले बच्चों को क्या है उनकी जो है भोजन की आदत बताओगे, फिर पहनने के वस्त्र बताओगे, स्थानीय साहित्य की जो है उपयोग बताओगे, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही हो जाएगा, यानी उनकी रियल लाइफ से आप जोड़ोगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी शिक्षक जो है बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ता है वो आपका सही माना जाता है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं, आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं। ये चार आपके दिए गए हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है, बिल्कुल सही। आपका आकलन क्या है, एक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान चलने वाला है, और क्या है ये सतत यानी नियंत्रण चलता रहता है, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही है। विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत कराता है शिक्षक को, बिल्कुल सही। कि विद्यार्थियों के उपलब्धि के स्तर कि उन्हें कहाँ तक आया, कहाँ नहीं आया, क्या नहीं आया, अवगत कराता है, बिल्कुल सही। सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में आपका आकलन सहायक करता है, बिल्कुल सही, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है, तो पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत नहीं कराता है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ए बी सी आपका सही आंसर हो जाएगा और डी आपका गलत हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम, तो यहाँ पे जो है पहला ही आपका सही हो जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यालयों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वदा उत्तम होगी। आप क्या है जो है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप एक पाठ पढ़ा रहे हो, यानी बोलती इमारतें बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपको क्या है ऐतिहासिक इमारतें बच्चों के सामने प्रस्तुत करनी पड़ेगी, तो ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला कह रहा है कि ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी शहर, ऑनलाइन खेल और पहेली, उनको ऑनलाइन खेल और पहेली कराना है आपको बच्चों को। ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पठन कराएंगे आप। स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा करेंगे, कि आप भ्रमण कराओगे और फिर उन पर चर्चा कराओगे। फोर्थ कह रहा है कि ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि करना, भूतकाल उनका भूतकाल समझने के लिए, यानी पहले पास्ट में क्या होगा उनका, इमारतें जो है उनकी क्या महत्व रही होगी उसके बारे में व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा, कि स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण करेंगे और तत्पश्चात उन पर चर्चा करना आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी रियल लाइफ से आप बच्चों को क्या है सिखा रहे हो, रियल लाइफ से जोड़ रहे हो, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका, अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं, जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं।
अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया कि अध्यापक ने बच्चों को क्या बोला कि चींटी का चित्र बनाओ। तो कुछ ने 4 बनाया, उनकी 4 टांग बनाई, कुछ ने 8 6 ऐसे करके बनाई। तो यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते हैं। आप एक शिक्षक हैं तो आप ऐसा कहेंगे। यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही हैं और बाकी सभी गलत हैं। ये तो आपका हो जाएगा गलत, कि विद्यार्थियों को गलत नहीं कहना हमको। उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहेंगे। आप उन्हें क्या है, चींटी का चित्र दिखाओगे। उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। और बच्चा अभी छोटा है, उससे आवर्धक लेंस नहीं देंगे तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही बचता है आपका ऑप्शन थर्ड, कि उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहेंगे, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। यानी वो वह क्या है, वास्तविक जीवन में जो अनुभव कर सकें ऐसे हमें उनको देना है। अगला आपका कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क प्रस्तावित करना है। इसलिए आप कौन सा प्रोग्राम का अनुसरण करेंगे, यानी आपको क्या है, अंतरिक्ष के जो यात्री हैं उनके बारे में आपको बच्चों को समझाना है। तो विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाएं और याद करने के लिए कहेंगे। याद करने के लिए कहना आपका गलत हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान देंगे, व्याख्यान देना भी गलत हो जाएगा। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय को समझने में सहायता कीजिए। आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कि आप उन्हें क्या है, जो अंतरिक्ष यात्री हैं भारत की, उनकी आत्मकथा पढ़ने के लिए बोलोगे और फिर क्या है, उसकी मुख्य विशेषताएं उनको बताओगे। तो ऑप्शन जो है आपका जो है यहाँ पे थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपके जो है ईवीएस पेडागोजी के प्रश्न आपके। यश ने अपनी अध्यापिका से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोल क्यों होते हैं, पैकेट पर हरे गोल क्यों होते हैं जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने रहते हैं। अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देकर उन्हें शाकाहारी एवं मांसाहारी से सूचीबद्ध कराने को कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कि अध्यापक ने उन्हें बताया कि मांसाहारी भोजन कौन सा होता है और शाकाहारी भोजन कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपसे पूछा गया है। पहचान करा रहे हैं, बिल्कुल सही। अध्यापक पहचान करा रहे हैं, बिल्कुल सही। कल्पना नहीं करा रही है, पूर्वग्रह, पूर्वग्रह भी नहीं होगा। वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण करा रही है कि शाकाहारी भोजन कौन सा है और मांसाहारी भोजन कौन सा है, यानी ए और डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता दोगे, ये आपसे पूछा गया है। कि आपको क्या है, पर्यावरण से संबंधित आपको बच्चों को बताना है। तो समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे, या फिर कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। घर पर समाचार पत्र पठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे को क्या है, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे और उनको क्या है, साझा भी करेंगे। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला आपका, जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है, ये आपसे पूछा गया है। अब आपके जो है ऐसे ही प्रश्न आपके बहुत बार पूछे जा रहे हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, थोड़ा उसमें क्या है, ऑप्शन आपके इंक्लूड कर दिए हैं उसने। मल्टीपल ऑप्शन आपके पूछा जा रहा है अब, कि अनुमान लगा रहा है, बिल्कुल सही, अनुमान लगा रहे हैं बच्चे इसमें। अवलोकन कर रहे हैं, बिल्कुल सही। निष्कर्ष निकाल रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सही। वर्णन वर्णन नहीं कर रहे हैं। तो ए बी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्देशित करता है? विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, या फिर विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, कि आपका पर्यावरण अध्ययन में जो है एकीकृत, यानी आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पर्यावरण अध्ययन में पढ़ाए जाते हैं। 3 से 5 तक आपके कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं पर्यावरण अध्ययन में? एक आपका क्या है, साइंस पढ़ाई जाती है, एक आपका एसएसटी पढ़ाई जाती है, एक आपका पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण को एकीकृत करके आपको पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका, रिनी ने अध्यापक से पूछा, पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकार क्यों नहीं? अध्यापक को क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है कि रिनी ने अध्यापक से प्रश्न पूछा कि आपके जो होते हैं पौधे के तने गोल क्यों होते हैं और चौकोर क्यों नहीं होते हैं। तो अध्यापक होने के नाते आप उसे क्या उत्तर दोगे, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन देख लेते हैं कि अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे, यानी आपको उन्हें क्या है, नकार देना चाहिए कि आप क्या है बड़ी कक्षा में सीखोगे। ये तो आपका गलत है। अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है, यानी ग्रेविटी है गोल का, ग्रेविटी तो नहीं है, ये भी आपको गलत हो जाएगा। अगला है आपका कि अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। बिल्कुल, आप क्या है बच्चों को क्या है सोचने के, बच्चे अपनी क्या है अपना तर्क देंगे कि गोल क्यों है, ग्रुप डिस्कशन कराएंगे आप कक्षा में, बिल्कुल सही। अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घुमाने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल, उनको क्या है, उनको आपको क्या है बाग में घुमाने के लिए ले जाना चाहिए और क्या है उनको रियल लाइफ से जोड़ना चाहिए। तो ऑप्शन डी भी आपका सही है। तो सी और डी आपका सही है और ए और बी आपका गलत है, यानी आपका जो है ऑप्शन 3 ही आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके बहुत पूछे गए हैं आपके 2023 के प्रश्न, जैसे ये भी आपके फिर वैसे प्रश्न आ गया आपका, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं? चौक एवं टॉक विधि, चौक विधि गलत हो जाएगी। व्याख्यान विधि आपकी गलत मानी जाती है। भूमिका निर्वहन आपका सही माना जाता है, जिसे हम रोल प्ले कहते हैं। और कहानी सुनाना भी आपका सही माना जाता है। तो सी और डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला आपका 28वां प्रश्न है आपका कि एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने के लिए एक कविता लिखने के लिए कहती है। पम्मी अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोही। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोही का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप पम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? यानी आपने जो है एक पर्यावरण अध्ययन के जो अध्यापक हैं, आपने एक विद्यार्थियों को अपनी मम्मी के बारे में कविता लिखने के लिए कहा, और एक आपकी जो है विद्यार्थी है पम्मी, उसने क्या है लिखा कि मेरी मम्मी क्या है मीठी है जैसे कि मिष्टी दोई, यानी वो आपका क्या है बंगाली है, उसने मिष्टी दोई बोला। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थी इसको नहीं समझ पाए, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया कि वह कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही है। तो अध्यापक होने के नाते आप क्या करोगे कि विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे, या फिर विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर दिखाएंगे, या फिर विद्यार्थियों को मिष्टी दोई कैसे बनाते हैं समझाएंगे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आप उन्हें क्या है लाकर दिखाएंगे, तो 3rd ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। उन्हें क्या है, हमें क्या है रियल लाइफ से एक्सपीरियंस कराना है बच्चे को। प्राथमिक स्तर पर अच्छी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा की विशेषता क्या होनी चाहिए? विद्यार्थियों को नए उत्पाद के आविष्कार में लगाना, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकसित करना, विद्यार्थियों को जीवोपार्जक में सहायता करना। इसका सही आंसर हो जाएगा कि सी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना आपका प्राथमिक स्तर में आपका पर्यावरण का वो होता है। ठीक है,
अंतिम प्रश्न आपका कि पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य को सर्वोत्तम व्याख्या करता है कि आपको क्या है, बच्चों को क्या है, सामूहिक चर्चा करानी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन कराना चाहिए। तो सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है, विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं, प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है, प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है। कि अध्यापक जो है वह समूह चर्चा क्यों करा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है, यानी ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखे आपके जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी जो है ईवीएस से रिलेटेड, और यह आपका जनवरी 2023 के प्रश्न हैं, आपके नए प्रश्न हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आया, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।